नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। पंचीकरण पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्यदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेशमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खा। सभी साथियों को पहले तो जय भी नमो बुद्धाय जी। आज 1 अक्टूबर 2021 जी। हम लोग ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर जी। जिसका विषय है संविधान चेतना दिवस। जी। यानी लोगों को संविधान के विषय में अधिक से अधिक जानकारी देना, अधिक से अधिक उनके विषय में जागरूक करना। उसके लिए 2 दिन की वर्कशॉप हम लोग हल्द्वानी में नैनीताल में लगा रहे हैं, उत्तराखंड में। जी। तो उसके लिए हम सब लोग यहाँ से आज गाजियाबाद नवीन मार्केट से जी रवाना हो रहे हैं हल्द्वानी के लिए। लगभग कितने कार्यकर्ता हैं सामाजिक जो आप लोग जा रहे हैं? ये लगभग इस समय है 50 कार्यकर्ता हैं। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब? बच्चे नहीं है इसमें, 15 साल से कम एज का कोई अच्छा। नहीं है। सब वयस्क हैं और सभी कार्यकर्ता हैं, सब समाज के जागरूक लोग हैं जी। और ये सब ये समझ के चलिए कि समाज में जो मक्खन है जो एज ए ट्रेनिंग के लिए जा रहा है 3 दिन के लिए। मतलब ये तो खुद अपने आप में मैंने पिछली बार जब महिला कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था संकल्प दिवस पर तब बताया था, ये तो स्वयं में अपने आप में विस्फोटक हैं, जो जहाँ जाते हैं वहाँ भी विस्फोट करते हैं। इनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। देखिए, बर्तन और तलवार जी। इन दोनों की सफाई होती रहेगी जी। तो इनकी धार निखरी रहेगी। बुद्धि को अगर तेज करना है तो किताब पढ़ना होगा और कैडर्स लगाने होंगे, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, तभी वो समाज में अधिक से अधिक काम कर पाएंगे। जी। मेरे साथ रमेश जी हैं। रमेश जी, आपने तमाम महिलाओं को, पुरुषों को आज की तारीख में आपको तो बहन जी का भी नाम दे दिया गया है, क्योंकि एक हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं जो समाज के अंदर आदर्श हैं, एक दूसरे रमेश बहन जी हैं जो कहीं ना कहीं विस्फोटक, इस तरह के विस्फोटक तैयार कर रहे हैं जो बौद्ध समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरह की ट्रेनिंग होगी वहाँ पर? बहन जी है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की का पैमाना इस बात से देखता हूँ, मापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की स्थिति क्या है। तो एक तो ये कि ये बस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बाकी महापुरुषों के संदेशों को पहुँचा रहे हैं। रहा सवाल महिलाओं का, तो प्रत्येक महिलाओं में, प्रत्येक व्यक्ति में अद्भुत ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है, लेकिन इस देश की हिंदू व्यवस्था ने और बाकी धर्मों ने महिलाओं को हमेशा सताया, कुचला है और नष्ट किया है। तो केवल
भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मार्ग ऐसा है कि उन्होंने पल्ले से पायलट बनाने का अभियान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो समाज को देश को संविधान के माध्यम से दिया। वहाँ जा कर के हम केवल जो है अपने मौलिक अधिकारों के बारे में संविधान से संबंधित और इसमें धर्म से संबंधित है। इसमें मेरे एक टॉपिक है, बड़ा लोगों को अटपटा लग रहा है। जब से ये टॉपिक लोग पढ़ रहे हैं, मुझे गालियाँ मीठी मीठी प्यारी प्यारी गाली दे रहे हैं। और टॉपिक का नाम है कि आप कैसी मौत चाहते हो। जी, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति पैदा होता है, दुनिया में आने का पैदा होने का कोई शेड्यूल नहीं होता, लेकिन जाने का शेड्यूल हो सकता है कि हम क्या क्या करके जाएं। निंदनीय से वंदनीय होकर के मर सकते हैं। जी, तो एक तरह से ये नैनीताल में समाज के शीलवान विद्वान गुणवान लोग जा कर के हम अपना अपना चिंतन मनन करेंगे, अपनी गलतियों को दूर करते हुए एक नई ऊर्जा नई प्लानिंग के साथ फिर मैदान में आएंगे। और उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महान पुत्रियाँ, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष जा रहे हैं और उधर काफ़ी लोग उधर भी इकट्ठे हो रहे हैं नैनीताल में। आप देखेंगे बहुत अनोखा प्रोग्राम है। ये 9वीं बार हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी वीडियोज आपने देखी, जो पहली बार मंच पर बोली थी। और इन महिलाओं में जो स्फूर्ति और जनसंचार जो किया है वो हमारे रमेश गौतम जी का बहुत बड़ा हाथ है। मैडम, कौन कौन जा रहा है? हरदोई आप जा रहे हैं? आप जा रहे हैं, ठीक है। आप भी जा रहे हैं? आप लोग आप जा रहे हैं? चलिए, अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या आपकी जो ट्रेनिंग वहाँ पर होने वाली है, जैसे 3 दिवसीय शिविर बताया, ज़रा क्या ट्रेनिंग, किस तरह की ट्रेनिंग रहेगी? आप तो खुद अपने आप में मुझे लगता है कि अच्छी वक्ता हैं। सभी को जय भीम बुद्धाय। जी, मुझे पता नहीं है, देखो मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ वहाँ पर, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। वो सब हम जो रमेश गौतम सर हैं, सब उन्हीं के उपलक्ष्य, मतलब उन्हीं की तरफ वजह से हम जा रहे हैं। उनकी संरचना में आप लोग जा रहे हैं। हाँ जी। किस तरह की आप सोच रहे हैं कि कैसा अनुभव रहेगा आपका? बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे सभी लोग वहाँ जा रहे हैं उनको हार्दिक मंगल कामनाएं, उनका सफ़र सुखद रहे। दूसरा ये कि जिस तरीके से हम अपने घर की सफाई करते हैं, जैसे कि रोज़ हमारा घर गंदा होता है लेकिन रोज़ हम उसकी सफाई करते हैं, इसीलिए हमारे सबके मन में भी कई ख्याल आते हैं। इस तरह से हमको उसकी सफाई करते रहना चाहिए, अच्छे विचारों को हमको ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये 3 दिन का जो शिविर है, मैं मतलब अपने आप को ये कहूँगी कि मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई, अदरवाइज मैं भी वहाँ जाती। वहाँ की जो ट्रेनिंग ये लोग लेंगे उससे एक नया मतलब एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी उनको, एक अंदर से मतलब वो मोटिवेट होंगे, अंदर उनके कॉन्फिडेंस आएगा। और बहुत सारे टॉपिक जैसे संविधान से रिलेटेड है या जैसे भाई साहब का है कि आप कैसी मौत चाहते हो, क्योंकि मरना सबको है लेकिन किस तरीके से मरना चाहते हो, ऐसी कि आए और जानवरों की तरह मर के चले गए ऐसे, या फिर कुछ अलग करके मरना चाहते हो। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो वहाँ पर क्लियर होंगे और उन टॉपिकों से सब में एक नई ऊर्जा होगी, एक नया मोटिवेशन आएगा, एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो ये 3 दिन का शिविर जो है ये धम्म शिविर है और मुझे लगता है कि ऐसे शिविर टाइम पर होते रहने चाहिए और ऐसे होते भी हैं। तो सबको मैं हार्दिक मंगल कामनाएं देना चाहूँगी, सबको बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगी कि जो भी लोग वहाँ जा रहे हैं और अपना एक नई ट्रेनिंग के तहत अपने आप को एक नया ऊर्जावान बनाकर वहाँ से लौटेंगे। सुषमा जी, मौत बांटने वाली टीम में आप भी मुख्य कार्यकर्ता हैं, कैसी मौत चाहेंगी आप? मौत वही जो दुनिया याद करे। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और आपका एसएमएस टीवी का बहुत बहुत साधुवाद जो आप हमारी खबरों को, हमारे बहुजन समाज की खबरों को पूरे भारत में नहीं बाहर तक भी देते हैं। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। और मौत तो वही है जो दुनिया याद करे। जीना मतलब कि जन्म तो ले लेते हैं लोग, मरते हैं सभी। जीना भी, जन्म भी सभी का होता है और मरना भी सभी का होता है। मगर बाबा साहब की विचारधारा को पढ़कर और समझकर अब हमने भी ये तय किया है कि मौत वही है जो दुनिया याद करेगी। और जो ये 3 दिवसीय शिविर जो लगा है वो संविधान को बचाने के लिए है और ऐसे शिविर सब लगते रहने चाहिए। जाना हमें भी था, मजबूरी है कि हम नहीं जा पा रहे हैं। अगली बार हम नई ऊर्जा के साथ जाएंगे। हाँ, नई ऊर्जा के साथ। मैडम, आप जा रहे हैं, क्या फीलिंग है, क्या किस तरह की ट्रेनिंग वहाँ पर होगी, कुछ सोचा है या वहाँ से आने के बाद क्या करेंगे?
नमो बुद्धाय जय भीम। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जो इतनी बड़ी ये न्यूज सारे देश में फैल रही है, हमें बहुत गर्व होता है अपने आप पे कि हम भीम ज्ञान चर्चा से जुड़े हैं और त्रिपुर सेवा संस्थान से भी जुड़े हुए हैं। जी हम कहीं ना कहीं तो हम खोए हुए थे, जी हमारा पूरा समाज खोया हुआ था। आज हमें महसूस होता है कि हम भीम ज्ञान चर्चा से जुड़कर हमें एक नया जन्म मिला है। माता रमाबाई के त्याग से तो बाबा साहेब विद्वान बने और बाबा साहेब के विद्वान से, बाबा साहेब की विद्वानता से हम लोग इंसान बने। मुझे लगता है हम लोग कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा कर रहे हैं और ये सब श्रेय रमेश गौतम जी को जाता है और सगुन बौद्ध जी को जाता है। जी इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो कि हम लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी 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 मैडम को मैं मतलब मंगल देने के लिए, शुभकामनाएं करने के लिए उनके लिए आई हूँ, विदा करने के लिए, चलिए, ताकि बहुत उनकी बहुत यात्रा शुभ रहे। बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्य वो जा रहे हैं वो पूरा आप देखिएगा कितनी संख्या में महिलाएं हैं, जो लोग जा रहे हैं उन लोगों को ये यहाँ से बुद्ध वंदना करके, तथागत बुद्ध को वंदना करके, बाबा साहब को माल्यार्पण कर कर ये पूरी टीम आज निकल रही है यहाँ से, जिसमें मैं भी 3 दिन के लिए इनके साथ जा रहा हूँ और आपको पल पल की खबरें वहाँ से मैं दिखाऊंगा। मैंने महिलाओं से आपकी बातें कराई हैं, अब लेकर चल रहा हूँ सीधा अपने पुरुष साथियों की तरफ। जो आप देख रहे हैं सामान वगैरह सब पैक हैं, उससे पहले मैं भी दिखा दूँ कि मैं भी अपने सामान को पैक कर लाया हूँ साथ में जाने के लिए। और इस पूरी टीम को मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने बड़े ही कम समय में, जैसे कि मेरी सुबह बात हुई शिव कुमार बोस साहब से कि सर आपकी बस जा रही है और मेरे भी चलने की व्यवस्था की जाए, तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप लोग आइए अंतारी जी, हम आपको लेकर चलेंगे और अपने खर्चे पर। मैं पूरी इस टीम का धन्यवाद दूंगा। करते हैं सभी साथियों से बात। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम देवी शरण गौतम है जी। और मैं पहले मालीवाड़े में रहता था, अब मैं नंदग्राम में रहता हूँ। 3 दिवसीय शिविर में जा रहे हैं? हाँ जी, मैं जा रहा हूँ। तो किस तरह की उत्सुकता है? मैं लगभग अब जो जा रहा हूँ मैं 5वीं बार जा रहा हूँ। अच्छा। और वहाँ पे जो एक भारत के संविधान के बारे में बातें होती हैं तो वो इतनी अच्छी और बढ़िया होती है कि 3 दिन ऐसा लगता है कि और 3 दिन चले तो कितना अच्छा लगे जी। तो वहाँ पे भाईचारा, बंधुता और बाबा साहब के विचारों को इस तरह से समझाया जाता है। अगर आदमी 3 दिन वहाँ चला जाए तो हर बार जाने के लिए सोचेगा कि भाई मेरा नंबर कब आए। अच्छा। तो वहाँ इतनी अच्छी विचारधारा, इतना भाईचारा और एक तरह से ऐसा होता है कि लोग 10 जिले से जुड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा लगता है। जी जी जी। सर परिचय दीजिए अपना। जितेंद्र सिंह एडवोकेट, मौजनगर से हूँ। वकीलों के पास इतना समय कहाँ है? वकील तो बड़े आजकल बहुत बिजी है, जब से SC एक्ट के अंदर प्रावधान हुआ है या संशोधन हुआ है, वकीलों के पास तो समय नहीं है। आप ऐसी बात नहीं है जी, अपने समाज के बारे में तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब ये जो आप मैसेज दे रहे हैं ये दूसरे वकीलों के लिए भी है? जी 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 जी। मैं हर उस अपने समाज के व्यक्ति को मैसेज देना चाहता हूँ जी कि अगर हम अपने समाज के जो फॉलोअर हैं जी उनके लिए टाइम नहीं निकालेंगे, उनकी राह पर नहीं चलेंगे तो हम और पीछे हो जाएंगे। और पीछे होंगे। सर परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम हरपाल सिंह है जी। और मैं सेंट्रल विभाग में एक संग्रह पर्यवेक्षक के पद कार्य करता हूँ। अभी भी? हाँ कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा रिटायर हो गए। 8 महीने हैं सर। अच्छा। अरे सर, लेकिन मैं ऐसे प्रोग्राम 8 महीने हैं, आपको डर नहीं लग रहा कि आप बुद्धिस्टों के कार्यक्रम में जा रहे हैं, आपकी सीएए खराब कर दी जाएगी? डरना किस बात का? नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सामाजिक कार्यों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं दुश्मन जो है, समाज पहले है और चीज बाद में है, जिससे वैचारिक हमारी लड़ाई है। मैंने अक्सर बहुत से अपने IAS PCS अधिकारियों से बात की है तो उनका ये कहना होता है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तब समाज में आएंगे, कहीं ना कहीं हमारी सीएए खराब कर दी जाती है। मैं आपको 8 महीने बचे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपकी इस वीडियो को देखकर जो दूसरे लोग हैं जो ये बहाना मारते हैं, कम से कम वो कुछ सीखें। क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। मैं तो साफ अपने और साथियों को भी अपने जो है उनको सबको संदेश देना चाहता हूँ, वो भी आगे आकर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और समाज को जागृत करें और बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर जो है चलें और उनको भी आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया, सर ने बहुत अच्छी बात बोली है। कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जो एक बात कही थी जिसको आज तक हमारे मंच पर लोग बार बार दोहराते हैं, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन ये वही पढ़े लिखे आज 21वीं सदी के लोग हैं जो बाबा साहब की बात को, बाबा साहब के चिंतन को मानकर उनके कदमों पर चल रहे हैं। परिचय दीजिए अपना, हमारे दर्शकों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं गणेशपुर गाजियाबाद में रहता हूँ जी। मुझे बहुत अच्छा लगा जाने जाते हुए, जो कि पहला शिविर ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छी, आपका पहला है? हाँ जी। चलिए सर परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद गौतम है जी, बजरिया से जी। मैं एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ जी, जो इस मिशन को पूरा करने की
उद्देश्य है मेरा। चलिए, आप जैसे सिपाहियों को देखकर हमारे नौजवान तैयार होंगे। सर, परिचय दीजिए। जी, मैं वेद प्रकाश गौतम, इटौनी, दिल्ली से। जी, दिल्ली से आए हैं आप? जी। और एक्चुअली में क्या है अंतानी जी, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो आज हम बुद्धिजीवी लोगों को करना पड़ रहा है। जी। संविधान के लिए जो लोगों को जो जागरूक कर रहे हैं वो हम लोगों को करना पड़ रहा है। अगर सरकार इस चीज़ को लोगों में जागरूकता लाती संविधान के प्रति, तो आज देश के अंदर जो ये आग लगी हुई है, लोगों में धर्मांधता फैली हुई है, तो ये आगे देखने के लिए नहीं मिलती। जी जी जी, धन्यवाद। सर, परिचय दीजिए। साहब, मेरा नाम सैंदर पाल जी, खतौली से। खतौली के पास। आप खतौली से आए हैं? खतौली के पास गांव में चांद समझ गए। तो खतौली से तो उधर ज़्यादा अच्छा पड़ता, आप वापस गाजियाबाद आए फिर दोबारा? उन्होंने कहा था। चलिए चलिए, तो क्या लग रहा है, क्या सीखेंगे वहाँ पे जाके? भाई हम तो जो है ना नई नई बातें सीखेंगे, संविधान के बारे में सीखेंगे, अपने गाँव में बताओगे, समाज को बताओगे। तो मतलब खुद कहीं ना कहीं खुद जागरूक होंगे और सभी को जागरूक करेंगे। चलिए सर, परिचय दीजिए। मेरा नाम सनी वैद है जी, और मैं यहाँ विजयनगर गाजियाबाद में रहता हूँ। मैं अभी 2 मिनट बात कर रहा हूँ और मैं गौतम जी के साथ में यहाँ इस जो हमारा 12वां कैंप जो है नैनीताल जा रहा है, तो उसी का एक सदस्य के रूप में जा रहा हूँ। और साथ ही साथ ये भी है कि भाई मैं खुद भी अपने आप को जागरूक करना चाहता हूँ, और बाद में अगर जो यहाँ से जो मुझे सीख मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात बोली। पहले हम खुद जागरूक होंगे तभी समाज को जागरूक कर पाएंगे। और होता क्या है कि खुद जागरूक होते नहीं है, अपने भी बच्चों को जागरूक करते नहीं है, मंच पे जाके दहाड़ते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? नवोदय जय भीम सर। परिचय दीजिए। मेरा नाम रामकिशोर दंगान है जी, मैं शिवनगर में रहता हूँ जी। और हम जो नैनीताल जा रहे हैं जी, सीखने के लिए जा रहे हैं जी, और सीख के फिर दूसरे लोगों को सिखाएंगे, समाज को सिखाएंगे जी। और हमारा यही उद्देश्य है कि पहले सीखे फिर सिखाया जाए। चलिए, दिगान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जी यहाँ पर मुझे बात नहीं कहनी चाहिए, सब लोग कहेंगे जातिवाद फैला रहा है जी, क्योंकि हमारा जो वाल्मीकि समाज है वो कहीं ना कहीं अभी भी पाखंड और अंधविश्वास के चंगुल में है। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करूंगा दिगान साहब कि आप जैसे लोग जब आगे आएंगे, समाज का नेतृत्व करेंगे, तो जो दूसरे लोग हैं वो भी आपसे शिक्षा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, परिचय दीजिए। सभी को नमो बधाई जय भीम। मेरा नाम बबीता दिगान है जी। मैं भी। आप भी जा रही हैं? जी। अरे वाह, ये देखिए, मैं भी अपने समाज को हमारा अनभिज्ञ समाज है, जो बाबा साहब से बिल्कुल भी परिचित नहीं है, उसको यही जा रही हूँ कि मैं पहले सीखूं, फिर मैं भी उनको जागृत करूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने प्रण ले लिया है कि मैं भी बाबा साहब के रास्ते पर चलूंगी, पाखंड अंधविश्वास को छोड़ दूंगी। बिल्कुल सर, मैंने छोड़ दिया, पाखंडवाद को छोड़ दिया, लेकिन पूरी कोशिश है मेरी कि जो मेरी बहनें हैं वो भी आगे, उन्हें भी पाखंडवाद से निकाल चुके हैं। जो उनके अंदर पाखंडवाद है उसको निकाल सकें। बहुत बढ़िया। परिचय दीजिए। मेरा नाम विपिन कुमार बोल जी, मटियाला का निवासी जी। मैं अज्ञानी हूँ जी। अब हम जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं जी, ज्ञान, तो ज्ञान अर्जित करके आएंगे जी, और अपने भी जो बच्चे हैं उनको भी आगे बढ़ाएंगे। अच्छा। और हमारे समाज के जो हैं बच्चे उनको भी, बाकी जैसे भी ज्ञान हमें मिलता है हम आगे फॉरवर्ड करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी साथियों का। परिचय आपने लिया और मुझे लगता है कि इस बार ये लोग जा रहे हैं, अगली बार क्योंकि प्रचार प्रसार कम हुआ है, लेकिन अगली बार जब ये प्रोग्राम होगा और इस कार्यक्रम की शूटिंग जब आप कल संत आवाज़ पर देखेंगे, तो मुझे लगता है कि जो दर्शक इस समय देख रहे हैं उनको भी इस कार्यक्रम में जाने की लालसा होगी। और अगले साल मैं सोचूंगा कि या मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का प्रचार हम पहले कर दें, जिससे कि आप लोग भी जा पाएँ। भाई वहाँ तुम बोलोगे, यहाँ हम बोलने में। के तत्वाधान में ये बस जा रही है, ये बस जा रही है हल्द्वानी, और आप देख रहे हैं तमाम वो साथी जो जा रहे हैं साथ में बस से हल्द्वानी के लिए। संविधान चिंतन शिविर को पंचशील और भारतीय ध्वज चौरंगा की तरफ से आप देख रहे हैं, भारतीय ध्वज और पंचशील के झंडे सबसे आगे हैं, क्योंकि भारत बुद्ध का देश है और बुद्ध के देश में ये बुद्धिस्ट लोग हैं जो जा रहे हैं। संविधान चिंतन शिविर 3 दिवसीय संविधान चिंतन शिविर होगा, और ये पूरी टीम है जो उस चिंतन शिविर के लिए आज 3 दिवसीय चिंतन शिविर के लिए आज निकल रहे हैं गाजियाबाद से। और मैं इन तमाम साथियों को यहाँ पर मंगल कामनाएं और बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह का इतिहास जब आप लोगों तक, दर्शकों तक पहुँचेगा, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं अगली बार जब ये चिंतन शिविर जाएगा तो मुझे लगता है कि आप लोग भी
जिज्ञासा आप लोगों की रहेगी कि हम लोग भी इस चिंतन शिविर में जाएं और अपने समाज के लिए कुछ काम करें। इस ऐतिहासिक चिंतन शिविर की आज इस ऐतिहासिक चिंतन शिविर की हमारी दो बहनें झंडे दिखाकर पंचशील और राष्ट्रध्वज दिखा करके यहाँ से गाजियाबाद नवीन मार्केट से रवानगी कर रहे हैं हम इस समय और हल्द्वानी नैनीताल के लिए। तो सुषमा बहन जी और पिंकी बहुत जी, सुषमा बहुत जी और पिंकी बहुत जी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय संविधान। पंचशील और भारतीय ध्वज चौरंगे को दिखाकर आज से हम सभी प्रण करें कि आज से हम तिरंगा नहीं बोलेंगे, चौरंगा बोलेंगे। भारतीय ध्वज चौरंगे को दिखाकर आज इस यात्रा का यहाँ से शुभारंभ किया जा रहा है और तमाम 3 दिन तक मैं आपको दिखाऊंगा हल्द्वानी से इस पूरे कार्यक्रम की खबरें। सभी का धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। To listen to the sound. जय भीम बोलते रहिए और बस में चलते रहिए। रितेश, रितेश, रितेश। And Praveen, Praveen, Praveen. शुभारंभ किया जा रहा है। हमारे बीच में प्रिया सिंह जी पहुंच चुकी हैं, बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य हैं। आज इस ऐतिहासिक जो क्षण है, क्या कहेंगे आप? मैं आज इस शुभ मौके पे बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ कि हमारे समाज के लोग आज भी जागरूक हैं और आज भी ऐसे समाज सेवा वाले काम करते रहते हैं कि और इतनी धूप में भी मेहनत से लगे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे गर्व फील होता है कि हमारे देश के लोग आज बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। धन्यवाद। पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जी नहीं, सभी का हाथ है, पार्टी का भी है और सभी का बहुत बड़ा हाथ। धन्यवाद। जितने भी समाज सेवी हैं सबका बहुत बड़ा हाथ। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि एक बड़ी खुशी की बात है कि बहुजन समाज पार्टी की हमारी जिला पंचायत सदस्य बहन प्रिया सिंह जी भी इस मौके पर अपनी बधाई देने के लिए पहुंची हैं परिवार सहित। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 दिन की रिपोर्टिंग आप समता आवाज़ टीवी पर देखेंगे। और आप देख रहे हैं रास्ते में नाश्ते की कुछ व्यवस्था प्रिया सिंह जी जो जिला पंचायत मुरादनगर से सदस्य हैं वो यहाँ पर स्वयं वितरित कर रही हैं। ये आपको थोड़ा सा दे रहे हैं। Praveen, Praveen, Praveen. ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि राजनीतिक क्षेत्र के लोग सामाजिक क्षेत्र के लोगों के साथ इस तरह का सद्भाव रखते हैं। लेकिन बहुजन समाज में राजनीति बहुत बाद में देखी जाती है, पहले समाज को देखा जाता है। आप देख रहे हैं प्रिया सिंह
स्वयं अपने हाथों से अरे से बोलो यार ड्राइवर साहब को। अरे बस के आगे चढ़ जाओ भाई। साथियों बस जो है गाजियाबाद से रवाना हो चुकी है और सीधा हल्द्वानी जाकर ये रुकेगी। अब बस द्वारा हम लोग हल्द्वानी के लिए निकल चुके हैं। बस द्वारा हम लोग हल्द्वानी के लिए निकल चुके हैं और आप देख रहे हैं कि बस गाजियाबाद से निकली है और हल्द्वानी पहुंचेगी 3 दिवसीय संविधान चिंतन शिविर में। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।